वेलकम स्टूडेंट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो आज के लेक्चर में मोर्टार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मसाला। तो हमारा जो मोर्टार होता है वो किस किस तरीके का होता है और कहाँ कहाँ पर हम किस किस तरीके की रेशियो में हम मोर्टार तैयार करते हैं। तो मोर्टार जो होता है कि हमारा बॉन्डिंग मटेरियल होता है, और जब हम किसी ब्रिक्स की या स्टोन की चिनाई करते हैं उसको जॉइंट के लिए यूज किया जाने वाला जो मटेरियल होता है वो मोर्टार कहलाता है। ईंट, पत्थर, ब्लॉक आदि चिनाई की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, और चिनाई में इन इकाइयों को बांधने के लिए एक बिल्डिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, और मसाला बंधक पदार्थ का कार्य करता है। और यह मशीनरी की विभिन्न इकाइयों को बांधकर एक मैश बना देता है। तो मसाला एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो बहुत सारी ब्रिक्स को या ईंटों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और जब हम स्टेप बाय स्टेप ईंटों को जोड़ते चले जाते हैं तो एक मेश बन जाती है और उससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। मशीनरी की सामर्थ्य जहाँ पत्थर और ईंट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, वहीं मसाले के योगदान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारा पत्थर की जो ताकत है वो बहुत कम है तो कहीं ना कहीं हमारी वॉल की या किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ घट जाती है। तो जहाँ हमारा पत्थर किसी भी बिल्डिंग की किसी भी वॉल की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालता है, वहीं हमारा मोर्टार भी की क्वालिटी भी किसी स्ट्रक्चर पर की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालती है। तो मोर्टार क्या है, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो वह हमारा स्ट्रक्चर बहुत मजबूत बन जाएगा, और ख़राब क्वालिटी का है तो वह हो सकता है हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा टिकाऊ ना हो और मजबूत ना हो सके। तो चिनाई के लिए जिस तरीके से हम किसी पत्थर की क्वालिटी को परखते हैं, उसी तरीके से हमें किसी मोर्टार पर भी उसी क्वालिटी पर निर्भर रहना चाहिए। और मसाला चिनाई मोर्टार मशीनरी का अभिन्न अंग है, और मोर्टार के बिना कंस्ट्रक्शन केवल ईंट पत्थर का ढेर है। तो मोर्टार के बिना हम कोई सा भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यानी चाहे वो पत्थर का हो चाहे स्टोन का हो। तो चिनाई मैसनरी के अलावा हम जैसे कोई दीवार बन जाती है तो उसमें हम प्लास्टर करते हैं, तो वहाँ पर मोर्टार का यूज होता है, या टीप करने में यूज किया जाता है। तो मसाले के लिए मुख्य कार्य निम्न प्रकार। तो किसी भी मोर्टार का जो क्या कार्य है उसे निम्न है। नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स स्टोन चिनाई में ईंटों को और पत्थरों को वो बांधे रखता है। ब्रिक्स और स्टोन में हम चिनाई जो करते हैं तो वो ईंटों और पत्थरों को परस्पर बांधने के लिए करते हैं। नंबर दो, ईंट पत्थर चिनाई की विभिन्न परतों में एक समतल आधार बनाना, ताकि परतों पर आने वाला लोड का समान वितरण हो सके। जब हम किसी भी ब्रिक्स या स्टोन की चिनाई करते हैं तो वो लेयर्स के रूप में करते हैं, ताकि उनका जो फोर्स है, अगर हम लेयर्स में कर रहे हैं, ये हमारे पास कुछ ब्रिक्स है तो हमने यहाँ पे एक मोर्टार्स की लेयर दी, फिर हमने ब्रिक्स लगा दी, ताकि हमारा यहाँ से सही तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ईंट की चिनाई में पत्थरों को बांधने के लिए, और ईंट को जो है चिनाई से करते हैं ताकि समतल पर लोड आसानी से आ सके। ईंट पत्थरों के बीच में रिक्त स्थानों को भरना, ताकि चिनाई जलरोधन, मजबूत, टिकाऊ और मौसम से बन सके। तो हम जो है जो एक ईंट लगाते हैं फिर एक दूसरी ईंट लगाते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, हम मसाला भरते हैं। तो चिनाई सतह के जोड़ों की सुरक्षा और सुंदरता के लिए, प्लास्टर में टीप करने में, मसाला कंक्रीट में मैट्रिक्स का कार्य करने के लिए, और मसाले द्वारा यानी कि मोटर के द्वारा सजावटी प्लास्टर करके चिनाई की सजावट प्राप्त की जा सकती है। तो मसाला जो है हमारी किसी भी मैसनरी वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल है, और इससे ही हमारे किसी बिल्डिंग की सुंदरता
किसी बिल्डिंग की टिकाऊनेस, कहीं किसी बिल्डिंग को जोड़ रखने का कार्य करा जाता है। अब मसाला तैयार कैसे करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ मोटार, मसाला तैयार करना। मसाले की स्ट्रेंथ मसाले के ठीक प्रकार से तैयार करने पर काफ़ी निर्भर करती है। मसाला हमें बहुत सही तरीके से तैयार करना चाहिए और इसकी सुसंजता, कंसिस्टेंसी, तैयार मसाला समान, ठीक और कंसिस्टेंसी न अधिक गाढ़ा और न अधिक पतला तथा प्लास्टिक होना चाहिए। सीमेंट और चूना मसाले को एक पक्के जलरोधी वाटर टाइट चबूतरे पर बनाना चाहिए। अगर सीमेंट का बना रहे हैं या चूना मसाला बना रहे हैं तो वो एक अच्छी चबूतरा बनाना चाहिए। मसाले के विभिन्न पदार्थों को उनके निर्धारित रेशो में लेकर पहले पदार्थ को शुष्क अवस्था में ही फावड़े से 2 या 3 बार पलटकर तब तक बनाना चाहिए जब तक कि मिक्सचर का रंग सब जगह समान न हो जाए और मसाले में उचित मात्रा में पानी मिलाकर उन्हें फावड़े से तब तक अच्छी प्रकार बनाना चाहिए जब तक कि समान व सुगट्टी मसाला तैयार न हो जाए। तो मसाले का काम क्या है कि जब हम किसी भी सीमेंट हो या हमारे पास चूना हो तो उसको एक जो हमारा मिलाने की जगह है वो हमारी ठोस समतल होनी चाहिए और मसाले को हमें बार बार मिक्स कर लेना चाहिए। 2 या 3 बार हमें मिक्स कर लेना चाहिए। सूखे रोट पानी डालने से पहले हमें 2-3 बार मिक्स कर लेना चाहिए ताकि सीमेंट और सैंड सही तरीके से आपस में मिल सकें। मसाले के आवश्यक गुण, एक अच्छे मसाले में निम्न गुण होना चाहिए। वर्केबल और प्लास्टिक होना चाहिए, यानी कि वर्केबल और प्लास्टिक होना चाहिए। मसाला स्वीकार्य व सुगट्टी होना चाहिए। यह शीघ्र ही जमकर कठोर हो जाना चाहिए ताकि कार्य की प्रगति अच्छी रहे। इसकी कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ कार्य के अनुरूप प्राप्त होनी चाहिए और मसाले को जोड़ मजबूत, टिकाऊ और जलाभूत बनाना चाहिए। मसाला टिकाऊ होना चाहिए और अन्य पदार्थों के गुणों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। मसाला जो हमारा वो टिकाऊ हो। विभिन्न मसालों में चिनाई की सामर्थ्य, अगर हम अलग अलग तरीके के मसालों में जो सामर्थ्य होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। अगर ईंट और पत्थर की अगर क्रूसिंग स्ट्रेंथ देखें तो वो अलग होगी। मसाले की सामर्थ्य अलग, चिनाई में वर्कमैनशिप वो अलग है। अगर यदि किसी मैसनरी की कारीगरी अच्छी है और ईंट पत्थर भी ठीक किस्म का है तो चिनाई की सामर्थ्य मुख्यतः चिनाई में प्रयुक्त मसाले पर निर्भर करती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो हमारा कारीगर है वो कैसा है और चिनाई हमारी कितनी सटीक हो रखी है, तो उससे भी हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर चिनाई की कारीगरी अच्छी है और ईंट पत्थर भी ठीक किस्म के हैं तो चिनाई की सामर्थ्य अधिक चिनाई में प्रयुक्त मसाले पर निर्भर करती है। चिनाई में सामान्यतः मसाला ही सबसे पहला फेल होता है। तो चिनाई की सामर्थ्य मुख्यतः मसाले पर निर्भर करती है। सिंपल रूप से यूज़ किए जाने वाले मसाले की सामर्थ्य निम्न प्रकार है। तो मसाले जो होते हैं हमारा, एक सीमेंट मिला चूना मसाला और मड मोटार। मिट्टी मसाला सबसे कमज़ोर होता है, यानी कि मड का सबसे कमज़ोर होता है। मिट्टी का मसाला वर्षा के पानी में शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। अब इस मिट्टी के मसाले का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये पानी आने पर तुरंत ख़राब हो जाता है। और अगर आप देखें तो ये कुछ हमारा दे रखा है कि चूना मसाला है तो वो उसकी सुरक्षित बियरिंग कैपेसिटी जो क्षमता टन प्रति मीटर स्क्वायर में कितनी है। सुरक्षित भार वहन क्षमता टन मीटर स्क्वायर। सुरक्षित भार विभिन्न मसालों में ईंट और पत्थर चिनाई में मानक समर्थ नीचे तालिका में दर्शाई गई।
चिनाई का विवरण। गारा मसाला, तो इसकी जो सुरक्षित भार वहन क्षमता है वो 12 से 15। वन वन अनुपात 2 चूना मसाले में ईंट चिनाई, तो इसकी 40। ये जो क्षमता दिखा रखी है सारी वो सुरक्षित भार वहन क्षमता टन प्रति मीटर स्क्वायर में दे रखी है। टन प्रति इतने टन पे, यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उस पर इतने टन का लोड बियर कर सकती है। 1 मीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास कोई 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर का स्क्वायर का एरिया, तो उस पर जो क्षमता हमारी है वो इतनी टन बियर कर सकती है। तो 1 अनुपात 1 चूना मसाले में ईंट चिनाई 50, 1 अनुपात 3 सीमेंट मसाले में 100, 1 अनुपात 4 सीमेंट मसाले में 80, 1 अनुपात 5 सीमेंट मसाले में 60। तो जितना हमने तो मसाला ज़्यादा डाला 1/3 का रेशियो है, तो 100 है, 1/4 का, तो 80 1/6 का है, तो 50, 1/1 चूना मसाले में पत्थर चिनाई तो 60, 1 अनुपात 2 चूना मसाला है तो 50, 1 अनुपात 3 में सीमेंट मसाले में पत्थर की चिनाई 150, और 1/5 में हमारा जो है 100। तो सुरक्षित भार वहन क्षमता, सेफ बियरिंग कैपेसिटी का मान केवल मार्गदर्शक मान है, और एक्चुअल स्ट्रेंथ ईंट या स्टोन की क्वालिटी चिनाई की देखभाल सुपरविजन आदि पर निर्भर करती है। तो ये जो बियरिंग कैपेसिटी है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है कि आप उसकी कैसे सुपरविजन कर रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं, सही तरीके से आप इस रेशो को का मोटर तैयार करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इनके कि इस चीज़ का हमारा जो क्षमता है वो इसमें हमारी 10 प्रति मीटर स्क्वायर में दे रखी है। अब आता है मोटर के बाद कि हम किस तरीके से जो है बॉन्ड इन मेसोनरी इन इट्स नेसेसिटी, बॉन्ड इन मेसोनरी एंड इट्स नेसेसिटी, चिनाई में चाल और उसकी आवश्यकता। तो जो हम मेसोनरी में जो चिनाई करते हैं उसके अंदर चाल की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम जो है चिनाई की चाल, जो बॉन्ड हमारे हैं वो किस किस तरीके का हम बॉन्ड दें तो चिनाई हमारी वो दीवार या बिल्डिंग हमारी मजबूत रहे। चिनाई में ईंट पत्थर या अन्य किसी भी चिनाई में वर्टिकल जॉइंट निरंतर होने चाहिए। वर्टिकल जॉइंट का मतलब है कि जो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं, वर्टिकल जॉइंट कहलाते हैं। तो वर्टिकल जॉइंट निरंतर नहीं होने चाहिए, और चिनाई में उचित अंतर्गठन नहीं बना पाता है और इसकी सामर्थ्य बहुत घट जाती है। चिनाई के ऊर्ध्वाधर जोड़ों की निरंतरता तोड़ने के लिए ईंट या पत्थर आदि को एक उपयुक्त व्यवस्था में रखा जाता है। चिनाई एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ऊर्ध्वाधर जोड़ निरंतर न रहे चाल कहलाती है। अगर आप एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते रहेंगे तो हमारी जो चाल है वो एक कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर ये वृक्ष की लंबाई है, फिर आपने इसी वृक्ष की लंबाई पर एक वृक्ष रख दी तो इसकी चाल क्या है, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो ये निरंतर न करने के लिए हम कुछ ईंट्स लगा देते हैं, उसको चाल कहते हैं। जो वर्टिकल हमारे जो जॉइंट है वो निरंतर न रहे चाल कहलाती है। चिनाई में ईंट की त्रुटि पूर्ण व्यवस्था से संरचना के स्थायी और सामर्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी चिनाई जिसमें वर्टिकल जोड़ पूरी तरह से निरंतर होते हैं उस पर आने वाला भार पूरी लंबाई पर वितरित नहीं हो पाता है। अगर आपने सपोज करो, अगर ये हमारे पास ब्रिक्स है, ये हमारे पास ब्रिक्स है और ये निरंतर आ रही है, अगर इस पर हमने लोड डाला तो पूरी दीवार पर हमारा लोड ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ऐसी चिनाई जिसमें वर्टिकल जॉइंट पूरी तरह से निरंतर होते हैं उस पर आने वाला भार पूरी लंबाई में ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, बल्कि एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार ये समस्या समझा जाता है कि निरंतर ऊर्ध्वाधर जोड़ वाली दीवार पूरी तरह न होकर छोटे छोटे पिलरों में बांटी होती है। किसी स्तंभ या भार या बल आने पर वह सफल हो जाती है, क्योंकि वह भार बल संपूर्ण दीवार पर ट्रांसमिट न होकर एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है। अगर कोई लंबी दीवार है तो हम क्या करते हैं, उसको कुछ पार्टीशनों में बांट देते हैं ताकि उसका लोड जो है ज़्यादा और न बहे। अब
तो यह चाल में क्या है कि कोई भी जॉइंट है जो वर्टिकल ना रहे उसको भंग करने के लिए क्या करते हैं, अभी सपोज पर एक दीवार है, बहुत सारे इसमें कोर्स हैं, अब हमने अगर यहाँ पे अगर ले रखा है इस तरीके से ब्रिक्स, तो यहाँ पे हम इनकी जॉइंट इस तरीके से ले लें ताकि इसका लोड इस वाले उस पर कोर्स पर आए, इसका लोड इस वाले कोर्स पर आए। अगर यहाँ आएगा तो ये इन दोनों कोर्स पर इसका लोड आ जाएगा। तो लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या है कि जितने भी जॉइंट हैं, जो बॉन्ड हैं, तो वो हमें निरंतर वर्टिकल नहीं लेना चाहिए, उनको हमें थोड़ा भंग कर देना चाहिए, उसी को हम चाल कहते हैं। तो चाल की जो आवश्यकता इसलिए है ताकि लोड जो हमारा पूरी दीवार पर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। चाल रहित दीवार, अगर इस तरह की हमारे पास देखो यहाँ पे एक फिगर दिखाई है, अगर आपने चाल रही कोई चाल नहीं दी है इसके अंदर, अब ये कुछ ब्रिक्स लगा रखी हैं, ये भी कुछ ब्रिक्स लगा रखी हैं, अब लोड यहाँ इस दीवार पर आया तो मालूम हुआ कि सिर्फ ये वाला हमारा जो कोर्स ब्रिक्स से नीचे की ओर सेटलमेंट हो गया। तो इस तरह का जो लोड बोल पाया तो वो बोल इन और ईटों पर न पड़ के सब में चला गया। अब इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे दिया है जहाँ हमने चाल दे रखी है, तो अभी इस ब्रिक्स पर आया तो दूसरे पे 2 और 3 पे लोड ट्रांसमिट हुआ, 2 3 पे हुआ तो 2 के बाद में 3 4 पे हो गया। इस तरीके से हमारा ये लोड पूरे कोर्स पे नीचे की ओर आई है। तो चाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपने चाल नहीं दे रखी है तो कहीं ना कहीं जिस जगह लोड डालोगे आप हो सकता है कि उसी से वो ब्रिक्स नीचे की ओर सेटलमेंट हो जाए। तो चाल देना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो हर कोर्स पे लोड को ट्रांसमिट कर सके। तो चिनाई में चाल बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो हम किन किन तरीके की चाल देते हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है क्रमागत रद्दों के ऊर्ध्वाधर जोड़ निरंतर न होकर आगे पीछे हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर जोड़ अगर जोड़ एक ही वर्टिकल रेखा में होंगे तो दीवार अलग अलग खंडों में होगी और उसकी सामर्थ्य बहुत कम होगी। नंबर दो, दीवार पर अलंबित ट्रस और बीम आदि का भार एक बिंदु पर केंद्रित न होकर पूरी दीवार की लंबाई पर विस्तृत होता है। भार पूरी दीवार पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण नींव की भार की तीव्रता को समान रहती है, जिससे नींव में समान बिठाव नहीं होता है। चाल युक्त चिनाई देखने में सुंदर सुंदर लगती है और यह चिनाई अधिक टिकाऊ भी होती है। व्यवस्थित प्रकार से होती है, इस कारण दीवार एक ही। तो निम्न चाल बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो चाल है हमारी चाल से सुंदर तो दिखाई देती है, बट सुंदर का भी कोई इतना मेन पर्पज नहीं है जितना हमारा क्या है लोड ट्रांसफ़र का है। तो हम जो चाल इसलिए देते हैं कि जो निरंतर आगे पीछे रही, यानी कि जो बीम है और जो सेंट्रिक फोर्स है उसको वो समान रूप से पूरी दीवार पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। चालयुक्त चिनाई देखने में सुंदर लगती है और अधिक टिकाऊ भी होती है। तो इस तरीके से क्या है कि हम जब किसी भी दीवार की चिनाई करते हैं तो उसमें चाल देते हैं, और चाल हम हमेशा क्यून क्लोजर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी भी तरीके से ईंट की चाल को भंग करने के लिए जो एक पर्टिकुलर एक लाइन बनाए, तो बहुत टाइप के हम नरमादा मादा माडा यानी किंग क्लोजर क्यून क्लोजर, या फिर हम किस तरीके का हाफ वर्ड या पोन पोन खंडा यूज़ कर देते हैं जिससे चाल भंग हो जाए। तो चिनाई की चाल की जो आवश्यकता इसलिए है कि ताकि हमारा लोड सारे कोर्स पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और जो हमारा मसाला है तो मसाले का डिपेंड करता है कि हमें किस रेशियो के मसाले की कितनी स्ट्रेंथ हम आती है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारी कितनी हो सकती है। तो जितना आप मसाला ज़्यादा देंगे यानी कि सीमेंट डालेंगे तो हमारी 100 आई है, फिर उसके बाद में पता चल जाएगा। तो मोटार क्या है, अभी बताया आपको, मोटार हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग के लिए या किसी कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जिसका यूज़ किसी भी बिल्डिंग की दीवार बनाने में या बिल्डिंग का लिंटर डालने में यूज़ किया जाता है। तो मोटार ही हमारा ऐसा मटेरियल है कि जिससे हम कंस्ट्रक्शन कार्य को एक जगह बॉन्डिंग करके बना सकते हैं। तो मोटार पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। और
अगर हम किस तरह की दीवार बना रहे हैं तो उस पर ही डिपेंड करता है कि हमें मोटार वहाँ किस क्वालिटी का लेना है। अगर लाइम मोटार है तो उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सीमेंट की अलग होती है, मड की अलग होती है। तो मड का हम इतना इस्तेमाल नहीं करते, गारा मिट्टी का। अब ज़्यादातर हम लाइम का भी इतना इस्तेमाल नहीं करते। आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आज के दौर में हम सीमेंट कंक्रीट का ही यूज़ करते हैं। तो सीमेंट ज़्यादातर 1:4 रेशियो में यूज़ करते हैं। और जहाँ पर हमें ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ नहीं चाहिए तो 1:6 रेशियो का यूज़ करते हैं। तो वो वहाँ की स्पेसिफिकेशन, अगर हमें कहीं मोटार ऐसी जगह यूज़ करना है कि जो जैसे कि ब्रिज है, ब्रिज का कोई कॉलम है तो वो पानी में है, तो वहाँ जैसे सीमेंट है तो सीमेंट की भी बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डिंग सीमेंट, एलुमिना सीमेंट। तो सीमेंट भी लगभग 15-16 प्रकार के होते हैं। मगर मोस्टली हम ओपीसी और पीपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन कार्यों में। और जहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा है या किसी समुद्र में या कहीं पानी की जगह कोई सीमेंट हम यूज़ करते हैं, तो जैसे कि पहाड़ी एरिया पर लो हीट सीमेंट या हाई हीट सीमेंट, तो कई कई डिफरेंट टाइप का सीमेंट है। इसके बारे में भी हम एक लेक्चर लेंगे कि सीमेंट कितने टाइप के होते हैं। बट आप इतना ध्यान रखें कि जब हम किसी मसाले को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर हम मसाले की स्ट्रेंथ को अपनी बिल्डिंग में जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे वॉल हो लिटर हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर मसाला तैयार करते हैं। तो मसाला हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जिसका यूज़ किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य में किया जाता है। तो बताया कि मसाले के गुण क्या हैं। ये मसाला हमारा प्लास्टिक होना चाहिए और वर्केबल होना चाहिए, अधिक टिकाऊ हो, मजबूत हो, और इसकी जो स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। और कारीगर, जैसे बताया कि कारीगर भी बहुत डिपेंड करता है। और मसाले की जो मिक्सिंग है वो अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। अगर आपने किसी सैंड पे या सीमेंट डाला है, तो अगर उसकी मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर आप वाटर डालने पर वो कहीं ज़्यादा सीमेंट पहुँच जाएगा, कहीं कम। तो इसलिए हमें बार बार उसको जो है कई बार मिक्स कर लेना चाहिए। तो हमें अब आज के दौर में ज़्यादातर हम मिक्सिंग मशीनों का यूज़ करते हैं, और कहीं पर मिक्सिंग मशीनें अगर यूज़ नहीं भी करते हैं तो वहाँ पर आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, ताकि हमारा जो मोटार है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और उसमें जो सीमेंट कंटेंट है वो हर जगह इक्वल मात्रा में हो जाए। और पानी डालने पर कोई भी हमारे मसाले से पानी बाहर की ओर फ्लो ना हो, क्योंकि वो सीमेंट को बहा के लेके जाता है। तो जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारे ज़रूरी हैं। आगे किसी और चैप्टर में, लेक्चर में हम तुम बॉन्ड के बारे में बताएंगे। तो यहाँ विशेष ध्यान हमें ये देना है कि बॉन्ड जो है चाल रहित अगर है, तो देखो यहाँ आपको दिखाया कि अगर बॉन्ड हमारा नहीं लगा हुआ होगा तो इस तरीके से सेटलमेंट हो सकता है लोड आने पर। और बॉन्ड अगर है तो वो सारे सारे ही कोर्स पे हमारा लोड जाएगा और वो आसानी से नीचे की ओर सेटलमेंट नहीं होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो आपने मोटर के बारे में पढ़ा और इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है और बॉन्ड बॉन्ड मैसनरी क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपने पढ़ा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में किस बॉन्ड के बारे में बताएंगे। और यहाँ तक आपको जो बताया गया है वो सही तरीके से आप इसकी स्टडी कर लें, और कहीं ना कहीं अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका बहुत जल्द एक टेस्ट होगा, तो वो आपसे बात कर ली जाएगी पहले। फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।